का जो जजमेंट है उसकी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करके इनको बेल आउट कर सकते थे जी। मगर कभी कभी क्या है कि पुलिस किसी के इशारे पे मान लो या जो भी जी, है यही बात है इनको वकील साहब। मतलब मकसद क्या है कि जिसने भी कंप्लेन करी है उसका मकसद है इनको टॉर्चर करना परेशान जैसे करना। हमारे वहाँ कहते हैं कानून क्या मोहतरम है, दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, पर्दा नशीन, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अल्लाह आपको और खुश रखे, शादो आबाद रखे, दुनिया व आखिरत की नेमतों से अल्लाह माला माल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ान गिरामी, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के हवाले से दिल्ली हाई कोर्ट के एक वकील साहब हैं, उन्होंने बहुत अच्छे जुमलों में चंद बातें बताई है कि बार बार किसी बंदे को पुलिस रिमांड में क्यों लिया जाता है, उसके पीछे वजह क्या है। क्योंकि ये लोग कानून पढ़े हैं, कानून जानते हैं, और बहुत अच्छे जुमलों में वकील साहब ने बताया है कि आखिर किसी बंदे को बार बार पुलिस रिमांड में लेना, इसके पीछे वजह क्या होती है। गुजारिश है आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखिए। मैंने देखा था इसमें सलमान अज़हरी साहब के खिलाफ भड़काऊ भाषण को लेकर के एफआईआर करी गई है। 3 जगह अलग अलग एफआईआर हुई, उसमें से 2 जगह से तो उनको बेल ग्रांट हो गई है, मगर अभी एक में बेल ग्रांट नहीं हुई तो उनको साबरमती जेल में भेज दिया गया है जो अहमदाबाद में है। मगर अच्छी बात यह है कि अभी पीसी रिमांड पे चल रहे थे मौलाना साहब। पीसी रिमांड का ग्रांट नहीं हुआ है, बढ़ाया नहीं गया है, पुलिस कस्टडी से हटा करके इनको जेसी में भेज दिया गया, जो जुडिशियल कस्टडी बोलते हैं, न्यायिक हिरासत में। वहाँ क्या है कि जेल में है, वहाँ कोई टॉर्चर नहीं, कोई कुछ नहीं इनका होगा। पीसी रिमांड पुलिस वालों में मांगते हैं, जैसे कोई सबूत इकट्ठा करना है या कुछ करना है, उसको बोलते हैं पीसी रिमांड। अब जज साहब ने पीसी रिमांड आगे नहीं बढ़ा करके इनको क्या है जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। अच्छा, इनके खिलाफ इस एफआईआर में 2 सेक्शन है खाली, 153B और 505(2). अब इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट की बात करें तो इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 3 इयर्स का है। अच्छा, अभी एक जजमेंट आया था अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, उसमें था कि अप टू 7 इयर्स, यानी जिसमें 7 साल तक की सजा है, उसको थाने से ही बेल आउट कर दिया जाए। बताइए। अच्छा, तो अगर पुलिस चाहती तो उसका भी अरनेश कुमार का जो जजमेंट है उसकी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करके इनको बेल आउट कर सकते थे जी। मगर कभी कभी क्या है कि पुलिस किसी के इशारे पे मान लो या जो भी है, यही बात है इनको वकील साहब। मतलब मकसद क्या है कि जिसने भी कंप्लेन करी है उसका मकसद है इनको टॉर्चर करना परेशान जैसे हमारे वहाँ कहते हैं कानून क्या है, प्रोसेस इज पनिशमेंट। जो प्रक्रिया है यही पनिशमेंट है। आज यहाँ पेशी, कल वहाँ पेशी, कल वहाँ, परसों वहाँ, मतलब घूम घूम के कि आदमी। अच्छा, इन्होंने इनकी स्पीच मैंने सुनी, जब सुनने में आया कि हेट स्पीच में मौलाना साहब ने, तो मैंने कहा मैं भी देखता हूँ क्या हेट स्पीच है। तो उन्होंने उसमें वही बोला है कि अभी इनका कुत्तों का वक्त है, हमारा वक्त आएगा। तो स्पेसिफिक नाम किसी का नहीं लिया। इनका एक क्लेरिफिकेशन भी मैंने देखा था, कोई यूट्यूब पे डाला था कि भाई फिलिस्तीन का और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने बोला कि भाई अभी कुत्तों का वक्त है और हमारा आएगा, हमारा दौर आएगा। तो इसमें किसी का नाम नहीं लिया। इसमें अभी देखो, एक राहत इंदौरी साहब के खिलाफ भी पहले ये मैटर चला था कि इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया कि सरकार चोर है, सरकार चोर है। तो उनके पास जब इन्वेस्टिगेशन के लिए लोग गए तो उन्होंने कहा भाई मैंने ये थोड़ी बोला कहाँ की सरकार चोर है, कहीं की भी हो सकती है भाई, ब्रिटेन की, अमेरिका की, कहीं किसी कंट्री का नाम नहीं लिया। तो उसमें एक मजाकिया तौर पे बोला कि जो बताया गया कि पुलिस वालों ने कहा कि हमें नहीं पता कहाँ की सरकार चोर है, तो उनका मैटर दफा दफा हो गया। वैसे इसमें है कि किसी का नाम नहीं लिया गया है भाई। और बाकी रही उसकी 2, इसी इनका जो केस स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए जाते ही 2 केसों में बेल ग्रांट हो गई है और कल संडे है, पूरी उम्मीद है कि मंडे में इनकी बेल वहां से भी ग्रांट हो जाएगी। इसमें कितने % चांसेस हैं कि इनकी जो है मंडे को बेल हो जाएगी? 99% का 100% चांस है, क्योंकि कोई डायरेक्ट एलिगेशन नहीं है, कोई ऐसा ऑफेंस नहीं है, बस ये है कि बढ़ा चढ़ा करके पेश किया गया है। 100% बेल हो जाएगी, क्योंकि जो जज साहब हैं, जो भी हैं, अभी एक जज साहब थे इसमें वाई शर्मा जी, उन्होंने बेल ग्रांट करी। तो जज जो है दोनों तरफ की वो देख करके कि क्या है, किसका वो है, उसके आधार पे बेल आउट करता है। तो इसमें जब देखेंगे इसमें कोई ऐसा कुछ है नहीं, बेल हो जाएगी। बेल के बाद में चार्जशीट फाइल होगी, चार्ज फ्रेम होगा भाई, उसके बाद में वो चलेगा, अपना केस चलेगा, उसके बाद जो होगा, जो फैसला होगा वो करा जाएगा। मगर प्राइमा फेसी बेल बनती है। अच्छा वकील साहब, एक चीज़ और मैं पूछना चाह रहा था कि इसमें हमसे कहाँ पे चूक हुई है, जैसे जो हमारी लीगल टीम है उनसे कहाँ चूक हुई है इसमें, कि जैसे कि अभी सुनने में ये आ रहा है कि वहाँ के जो मुदासा में जो कोर्ट में पेशी हुई है आज, खाली जो है पुलिस वालों ने दस्तखत करा के सीधा जो है ना जेल भेज दिया गया, कोई उनकी कोर्ट में पेशी नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। तो ये लीगली जो है ना, इसको देखा जाए तो ये सब मामला क्या है? इसमें होता क्या है कि कभी कभी जैसे कि मजिस्ट्रेट साहब मान लिए छुट्टी पे हैं, लीव पे हैं, तो उसमें क्या करते हैं, ड्यूटी उनके पास पेश किया, या मोस्टली क्या होता है कि 4 बजे के बाद मजिस्ट्रेट उठ जाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मल सा प्रोसीजर है कि प्रोड्यूस किया, साइन कराया, 14 दिन की जैसी मांगता आईओ, तो 14 दिन की जैसी ग्रांट हो जाती है। हर 14 दिन पे आईओ आता है, 14 दिन की जैसी, जब तक इनका चार्जशीट इनकी फाइल नहीं हो जाएगी वो बढ़वाता रहता है। मगर जब बेल ग्रांट हो जाती है तो आईओ को फिर पावर है, आईओ जब चाहे चार्जशीट फाइल करे। इसमें मैक्सिमम टाइम 60 दिन का और 90 दिन का होता है ऑफेंस के अकॉर्डिंग। तो इसमें जो है जहां तक है कि मंडे में बेल ग्रांट हो जाएगी और बेल ग्रांट होने के बाद ये बेल आउट हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, बाकी अपने जो है प्रक्रिया चलती रहेगी। और इसमें बाकी जो है वो दुनिया को पता है, मगर कुछ यूट्यूबर्स जो है लाइक और वो पाने के लिए बढ़ा चढ़ा करके, कॉपी पेस्ट कर करके बात का बतंगड़ बना रहे हैं। मौलाना साहब की भी कोई सही बात नहीं है पब्लिक के सामने आज पा रही है, जिस वजह से ये बवाल खड़ा हो रहा है, ठीक है ना। तो लोगों से यही रिक्वेस्ट है
कि बात का पतंगर ना बनाएं, जो रियल चीज़ है वो बताएं। बाकी हम लोगों को पूरा विश्वास है इंडियन जुडिशियल सिस्टम पे, जजों पे। भाई जो होगा इंसाफ होगा, जो है लॉ है सबके लिए बराबर है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, और ना कोई परेशानी की बात है। पीसी रिमांड से हट करके जेसी में जुडिशियल कस्टडी में चले गए हैं। बेल ग्रांट होगी, बेल बॉन्ड फर्निश्ड होगा। अब ये भी हो सकता है कि बेल बॉन्ड फर्निश्ड हो तो उसमें क्या होता है, पुलिस वेरिफिकेशन भी होती है। कोई जज जैसे देखता है कि आपका साउंड शोर्टी नहीं है, मान लीजिए एफडी नहीं है या शोर्टी पे कोई डाउट है, तो 1-2 दिन उसमें टाइम लग जाता है बेल बॉन्ड में वेरिफिकेशन में। तो ऐसा नहीं कि मंडे में बेल हो तो मंडे में ही बाहर आ जाए, हो सकता है 1-2 दिन बेल बॉन्ड वेरिफिकेशन में भी लग सकते हैं। वकील साहब मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि हमने तो ये देखा है पूरे केस में आज लगभग 15 दिन होने जा रहे हैं, कभी कहीं की पुलिस कभी कहीं की पुलिस उनको कस्टडी में ले लेती है, रिमांड में ले लेती है। हमें जो समझ में आया वो ये कि उनको सिर्फ और सिर्फ परेशान किया जा रहा है और कुछ भी नहीं। क्या वकील साहब इसमें जो है ऐसा नहीं हो सकता कि ये जितने भी मामले हैं, मतलब मुदासा ले लो आप, चाहे अहमदाबाद ले लो, चाहे राजस्थान ले लो, कहीं का भी केस है, ये सारे के सारे केस एक कोर्ट में आ सके? बिल्कुल हो सकता है। तो इसमें जो अलग अलग स्टेट में है, तो इसके लिए अलग अलग स्टेट के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट में लगेगी पिटीशन लगा करके, एक जगह के लिए वो करा जा सकता है कि एक ही जगह सुनवाई हो। चलो ठीक है, माशाल्लाह। जो है अलग अलग